एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिकोडिंग यूनियन बजट का यूनिट 2। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें वो बताता है कि कैसी हमारी ईयरली परफॉर्मेंस रही, क्या हमारे फ्यूचर परस्पेक्ट होने चाहिए, क्या एनालिसिस हुआ है, वो सारी चीज़ें बताता है। लाइक बजट से एक दिन पहले ही ये प्रेजेंट होती है, 1 day बिफोर। इकोनॉमी की करंट कंडीशंस बताता है, डिफरेंट सेक्टर्स में क्या एनालिसिस हुआ है वो सब, एंड क्या चैलेंजेस है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। सो दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। ये हमें बताता है कि क्या रिव्यू होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, क्या एनालिसिस किए जाते हैं डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस, फ्यूचर इकोनॉमिक आउटलुक, पॉलिसी सजेशंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन कम्स लिंकेजेस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। सो क्या कनेक्ट, दोनों का एक कनेक्शन है ऑब्वियसली, because the survey act as the foundation of the budget formulation. So first क्या है, economic survey provides economic analysis. So economic survey इकोनॉमी की current situation बताता है, जिसके basis पर government budget policies बनाती है. Basis for fiscal policy decisions. Like survey में दिए गए suggestions और recommendations को budget में include किया जाता है. Helps in resource allocation. इकोनॉमिक सर्वे ग्रोथ, इन्फ्लेशन और फिस्कल कंडीशन का एनालिसिस करता है, जो टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है. देन गाइड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रेवेन्यू एंड टैक्स एस्टिमेशन. देन प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ बजट स्पीच. बजट स्पीच क्या होता है? एक ऑफिशियल स्पीच जो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर देती है यूनियन बजट इन पार्लियामेंट के टाइम पे. तो ये क्या एक्सप्लेन करते हैं? ये बताता है कि गवर्नमेंट की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज रहेगी, क्या टैक्स प्रपोजल्स होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या प्लान्स है, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज क्या है. इससे क्या होता है, सिटीजन्स को, बिजनेसेस को और पार्लियामेंट को एक तरह से समझाते हैं कि क्या गवर्नमेंट की फाइनेंशियल विजन है. ओके, so that is the budget speech. Then comes major sectors affected by the budget. सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर. सो बजट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो होता है लाइक सब्सिडीज़ में, इरिगेशन में, फर्टिलाइजर्स में, और फार्मर्स की स्कीम्स अनाउंस की जाती है जो एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट करती है. सो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू सब्सिडीज और फर्टिलाइजर सीड्स, irrigation projects, minimum support price, agricultural loans, crop insurance schemes. पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे क्या होता है कि फार्मर की इनकम बढ़ती है, बेटर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आती है. देन नेगेटिव इम्पैक्ट होता है लाइक अगर सब्सिडीज में रिडक्शन हो जाए तो फार्मिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो दिस कुड बी द नेगेटिव इम्पैक्ट. देन कम्स इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कैसे इफेक्ट होता है बजट? लाइक कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स डिपेंड करते हैं, इंडस्ट्रियल incentives, import export duties, infrastructure investment. Positive impacts are like it encourages manufacturing investment, promotes make in India, generates employment. Negative impact भी उससे like अगर taxes और duties ज़्यादा बढ़ा दे तो production cost भी बढ़ेगी, right? So there can be negative impact also. देन कम सर्विस सेक्टर में क्या होता है? सर्विस सेक्टर में लाइक बैंकिंग, आईटी, टूरिज्म, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, इन सब में क्या होता है? सो ये इसमें बजट का इम्पैक्ट होता है लाइक डिजिटल इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, टूरिज्म प्रमोशन, टैक्सेशन पॉलिसीज. इसका रिजल्ट होता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो हमारी एक्सपैंड होती है, राइट. देन कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कैसे एलोकेट होता है? लाइक रोड्स में, रेलवेज में, एयरपोर्ट्स में, स्मार्ट सिटीज में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में. इसमें इम्पैक्ट होता है लाइक कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पैक्ट होगा, बेटर कनेक्टिविटी होगी, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करता है. देन एजुकेशनल सेक्टर में कैसे होगा? लाइक बजट में स्कॉलरशिप्स दी जा इंक्लूडेड होती है, डिजिटल एजुकेशन, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी फंडिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. देन इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? लाइक इम्प्रूव लिटरेसी स्किल्स, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट. देन हेल्थ सेक्टर. गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो होती है वो हॉस्पिटल्स में, हेल्थ केयर स्कीम्स में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देती है. इसका इम्पैक्ट होता है कि बेटर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होगी, एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ेगा, डिजीज बर्डन कम होगा. देन एमएसएमई सेक्टर. द बजट जो है वो एमएसएमई सेक्टर को भी सपोर्ट करता है थ्रू क्रेडिट फैसिलिटीज, टैक्स रिलीफ, स्टार्टअप इंसेंटिव्स, डिजिटल सपोर्ट. इसका इम्पैक्ट होता है इट एनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ.
देन फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड करता है लाइक बैंक, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज। सो बजट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं लाइक इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज के थ्रू, बैंकिंग रिफॉर्म्स के थ्रू। देन कम्स मेजर ट्रेंड्स इन इंडियन फिस्कल पॉलिसी। सो मेजर क्या चेंजेस आए इंडियन फिस्कल पॉलिसी में आज के टाइम पे। सो पहला है वो शिफ्ट टूवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइट। देन इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट क्या कर रही है, लाइक पब्लिक सेक्टर्स में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है, ज्यादा उधर एक्सपेंडिचर ज्यादा जा रहा है। देन फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, टैक्स रिफॉर्म्स लाइक कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन और डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम को सिंपलर और एफिशिएंट बनाने के लिए किया गया है, ऐसे सब हो रहा है। देन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिजिटलाइजेशन एंड ऑफ फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक डिजिटल पेमेंट्स और ट्रांसपेरेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया जा रहा है, राइट। देन कम्स मेजर इश्यूज ऑफ इंडियन फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बार रिवेन्यू से ज़्यादा होती है, लाइक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिवेन्यू कम है, सो दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है और ये बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, राइट। देन राइजिंग पब्लिक डेट, यानी बोरोइंग ज़्यादा होने से गवर्नमेंट का डेप्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज हैपनिंग। डिपेंडेंस ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, लाइक कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें ज़्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट रैदर देन इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी बर्डन है गवर्नमेंट पे। देन इनएफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर है। देन टैक्स इवेजन एंड ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है। सेंट्रल स्टेट फिस्कल इम्बैलेंस, ये भी आपने हर वक्त देखा होगा गवर्नमेंट में होता है। सो गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस करने के लिए लोन्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स, ओके, विच इंडिया इज राइट नाउ फेसिंग। देन कम्स की टैक्स प्रपोजल्स क्या होता है। टैक्स प्रपोजल आर द चेंजेस ऑफ न्यू मेजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। यानी क्या न्यू चीजें जो है गवर्नमेंट बजट में ला रही है रिलेटेड टू टैक्स, लाइक नए टैक्सेस आ रहे हैं, टैक्स रेट में चेंज हो रहा है, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, ये सारी चीजें। ओके, सो इस लाइक इस प्रपोजल में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टैक्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस, टैक्स एग्जेम्पशंस, चेंजेस इन टैक्स rates and rules, ये सारी चीजें हैं। What are the objectives of analyzing tax proposals? Analyzing tax proposals helps to understand government revenue strategy, evaluate impact on taxpayers, study economic and social effects, assess business and investment environment, examine fairness and efficiency of taxation. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट का मतलब ये है कि कैसे इफेक्ट होता है ऑन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों में। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, लाइक ये टैक्स रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर करे, एजुकेशन सिस्टम बनाए, हेल्थ केयर सिस्टम पे, पब्लिक सर्विसेज में, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है जिससे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राइट। देन नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि लाइक अगर टैक्सेस जो है बहुत हाई है तो इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है, बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो लोअर टैक्सेस हो गए तो इट विल इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बट अगर हायर टैक्सेस हो गए तो इट विल रिड्यूस परचेजिंग पावर, इट विल डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एक्सपेंशन डिसीजंस को। इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशंस, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए लाइक जीएसटी, तो उससे क्या होगा, गुड्स के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे जिससे कि लाइक रिड्यूस्ड कंज्यूमर डिमांड, लोअर परचेजिंग पावर। तो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, अगर हाई इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट प्राइसेस बढ़ जाएगी और इकोनॉमी में एक तरह से इन्फ्लेशन होगा। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है फाइनेंस एक्सपेंशन टैक्स के थ्रू बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक सर्विसेज में, वेलफेयर स्कीम्स में, राइट। इम्पैक्ट ऑन रिसोर्स एलोकेशन, टैक्स पॉलिसी जो है एनकरेज करती है स्पेसिफिक सेक्टर्स को भी, लाइक टैक्स इंसेंटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, इंकरेज ग्रीन इन्वेस्टमेंट। देन अब टैक्सेशन के सोशल इम्पैक्ट क्या है। सोशल इम्पैक्ट यानी कि टैक्सेशन से क्या फर्क पड़ता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, सोशल वेलफेयर में, देन इक्वालिटी में, लिविंग स्टैंडर्ड्स में। So first of all it is reduction of income inequality,
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है उससे क्या होगा कि हायर टैक्सेस हो गए हायर इनकम ग्रुप्स में, दैट इज रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो क्या होगा कि जो एक डिफरेंस हो गया कि अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब बहुत गरीब हो रहा है, वो डिफरेंस कम होगा। तो इससे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बनाई जाती है, यानी कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो, सोशल जस्टिस बढ़े, राइट। सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विसेज, टैक्स रेवेन्यू फाइनेंस क्या करता है, लाइक जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है उससे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ केयर अच्छी होगी, हाउसिंग अच्छा होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, राइट। पॉवर्टी रिडक्शन, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जो होती है वो फंड करते हैं, तो उससे क्या होता है पुअर फैमिलीज को हेल्प मिलती है, फार्मर्स को हेल्प मिलती है, अनएम्प्लॉयड लोगों को हेल्प मिलती है, राइट। बिहेवियरल चेंजेस, टैक्सेशन जो है वो पब्लिक के बिहेवियर को भी इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक अगर ज्यादा टैक्स होगा टोबैको पे, अल्कोहल पे, पोल्यूटिंग प्रोडक्ट्स पे, तो इससे क्या होगा हार्मफुल कंजम्पशन जो है गवर्नमेंट का वो कम हो जाएगा। देन रीजनल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जो है वो कई बार रीजनल डेवलपमेंट के लिए जो है टैक्स जो है वो यूज करती है, लाइक बैकवर्ड रीजन्स में डेवलपमेंट होगी, रूरल एरिया में होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगी, इससे क्या होगा एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ बनेगी, राइट। सो ये सारी चीजें जो है वो सोशल इम्पैक्ट है taxation ka. Okay, so here we will end our video. Thank you so much for watching and all the best for your exams.